हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द एक्सरसाइज 2.3, ओके। तो अब आज हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आप ये सोच लीजिए कंफर्म बनना ही बनना है आपका। तो इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो बातें आपसे बताएंगे उनको गौर से ध्यान से बिल्कुल ध्यान देके अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, और कंफर्म एक क्वेश्चन बनना ही। तो इसमें क्या है बेटा, मैंने आपके सामने 3 फंक्शंस लिखे हैं। आपको इन फंक्शंस की डोमेन फाइंड आउट करना है, ओके। जो आज हम पढ़ेंगे वो मोस्टली हम वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें हमें कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, तो वो आपका उस फंक्शन की क्या डोमेन होगी वो सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम डोमेन को लिखते हैं कि डोमेन क्या होती है। तो बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई हमारा ये फंक्शन x2y होता है, कि हमारा कोई भी फंक्शन था x2y। तो आपको याद हो तो हमने इस x को क्या बोला था, डोमेन। बिल्कुल, ये जो x था इसको हमने क्या बोला था बेटा, डोमेन। और जो ये y था इसको हमने क्या बोला था, कोडोमेन। रेंज बिल्कुल अलग चीज थी आपकी। डॉट्स के आगे जो x होता था उसको डोमेन, एरो के आगे y होता है उसको कोडोमेन। रेंज बिल्कुल अलग चीज थी आपकी। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फिर आपने याद हो तो एक वर्ड लिखा था fx इज इक्वल टू वाई। x किसका एलिमेंट था, डोमेन का, और y किसका एलिमेंट था, कोडोमेन का। तो मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा, ये x डोमेन थी, तो इस x और y में से डोमेन का कौन सा एलिमेंट हुआ, x1। तो डोमेन का क्या मीनिंग हुआ कि इट इज द वैल्यू ऑफ x। It is the set of the values of x। कि ये डोमेन का मीनिंग क्या होता है कि किसकी वैल्यू, x की। तो वैल्यू ऑफ x for which the value of y is always real and defined, is always real and defined। कि डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू, x की या y की। पहले तो माइंड में ये फिक्स कीजिए, डोमेन का मीनिंग x की वैल्यू या y की। तो डोमेन का मीनिंग बेटा x की वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ y। देखिए y किसके इक्वल लिखा है, fx के। तो इसका मीनिंग है कि y fx है के इक्वल है, तो y बेटा x का फंक्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fx, फंक्शन ऑफ x। तो y इज योर फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। तो डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू, x की, और डोमेन का मीनिंग x की वो वैल्यूज, इट इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x for which the value of y is always real and defined। जिसके लिए y की वैल्यू हमेशा रियल रहे और डिफाइंड रहे। ध्यान से सुनिए, रियल का मीनिंग होता है बेटा नॉट इमेजिनरी, कि वो वैल्यू कभी इमेजिनरी ना हो। डिफाइंड का मीनिंग होता है बेटा कि वो वैल्यूज ये नहीं होगी भी नॉट डिफाइंड हो। बहुत ध्यान देके क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से सुनिएगा इसको। तो पहले माइंड में फिक्स हो गया कि डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू, x की या y की, x की वैल्यू। डोमेन किसकी वैल्यूज का सेट होता है, x की वैल्यूज का सेट होगा, कोई इंटरवल होगा।
x की वैल्यूज का होगा, और x की कौन सी वैल्यूज का सेट होगा जिसके लिए आपकी y की वैल्यू हमेशा रियल रहे। रियल रहे का मीनिंग है कि वो कभी इमेजिनरी नहीं बननी चाहिए, हमेशा डिफाइंड रहे। तो डिफाइंड का मीनिंग है कि वो कभी भी ऐसे नहीं आनी चाहिए कि y की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का नहीं समझते, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो हमें डोमेन का मीनिंग x की वो वैल्यूज लिखनी है जिसके लिए y की वैल्यू हमेशा एक तो रियल रहे और डिफाइंड रहे। अब मोस्टली डोमेन रेंज के क्वेश्चन में आपको दो चीजें ध्यान देनी, मोस्टली तीन। कि पहली बात, अगर इस डोमेन के क्वेश्चन में रूट है तो आज तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है कि हमेशा रूट के अंदर आपने नंबर पॉजिटिव पढ़ा है। फिर क्लियर कर रहे हो, व्हाट इज द डोमेन? डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यूज का सेट? x की वैल्यूज का सेट। इट इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। जिसके लिए y की वैल्यू हमेशा एक तो रियल रहे, इमेजिनरी ना हो, और डिफाइंड रहे, इन्फिनिटी ना हो। तो अभी तक आपने मोस्टली क्वेश्चंस में कभी भी अगर रूट पढ़ा है तो रूट के अंदर का नंबर हमेशा आपने पॉजिटिव पढ़ा है, हमेशा पॉजिटिव पढ़ा है, तो वैल्यू रियल ही आती है। तो कहने का मीनिंग है कि अगर आपके पास इस क्वेश्चन में रूट है, जैसे कि जब भी किसी फंक्शन की आप क्या लिखना है, क्लियर है डोमेन का मीनिंग क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको डोमेन लिखनी है। ओके, तो डोमेन लिखनी है तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये y है, अपने माइंड को फिक्स करेंगे आप बिल्कुल एक्यूरेट, कि जब भी आप डोमेन लिखने जाओ आपका पहला काम है उस क्वेश्चन में ये देखना कि उसमें रूट है या नहीं। तो हमने जब इस क्वेश्चन को देखा और हम इसमें डोमेन लिखने जा रहे हैं तो हमने ये पाया कि इसमें रूट है। और आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि रूट में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेटा रूट में हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो वैल्यू इज ऑलवेज रियल, हमेशा रियल होती है। और रूट के अंदर अगर कैसा नंबर आ जाए नेगेटिव, तो वो वैल्यू इमेजिनरी होती है। जो आप पढ़ेंगे इसी मैथ्स में, यानी कि आपका एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो कंफर्म इमेजिनरी होगी। फिक्स कर लो माइंड में कि रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू रियल रहेगी, और रूट में अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इमेजिनरी रहेगी। कंफर्म बात याद रखेंगे कि रूट के अंदर अगर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो वैल्यू हमेशा रियल आएगी, और रूट के अंदर अगर वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो वो हमेशा बेटा इमेजिनरी आएगी। ये बात फिक्स कर लीजिए भाई कि रूट के अंदर अगर नंबर पॉजिटिव है तो वैल्यू रियल आएगी, नेगेटिव है तो इमेजिनरी है। फिक्स कर लो भाई। तो मैंने कहा भाई जब भी कोई क्वेश्चन लिखने बैठो किसका, डोमेन का, तो जब भी कोई क्वेश्चन डोमेन का लिखने बैठेंगे पहली चीज हम उसमें देखेंगे कि क्या उसमें रूट है या नहीं है। तो हमने इसमें देखा भी रूट है। और डोमेन रेंज का मीनिंग कैसी वैल्यूज होनी चाहिए, रियल। तो मैं आपसे पूछूं भी ये y है, वो इस रूट के इक्वल है, तो मुझे आप बस ये बताओ कि इस रूट की वैल्यू रियल कब आएगी? जब इसके अंदर का ये नंबर पॉजिटिव होगा तभी तो आएगी। तो हम ये कहेंगे भी y विल अटेन, हम ये लिखेंगे बेटा y विल अटेन रियल वैल्यूज, y विल अटेन रियल वैल्यूज इफ x square minus 3x is positive। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं एक वर्ड, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी फंक्शन की क्या लिखेंगे आप, डोमेन, उस फंक्शन में पहली चीज आपको देखनी है रूट है या नहीं, पहली चीज। तो आपने देखा भी रूट है।
अब ये रूट है, तो अगर रूट के अंदर नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव, तो y की रियल वैल्यू आएगी। और रूट के अंदर अगर नेगेटिव हुआ तो y की वैल्यू इमेजिनरी है। अब कुछ इमेजिनरी थोड़ी ना होता है। डोमेन रेंज का मीनिंग क्या होता है, रियल्स। तो मैंने कहा इस y की कैसी वैल्यू आएगी, रियल आएगी। अगर इस रूट के अंदर का ये नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है। इस y की वैल्यू रियल कब आएगी, जब इस रूट के अंदर का ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होगा तो रियल आएगा। तो लिख दिया मैंने पॉजिटिव। अब दो वर्ड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव आप में से कोई भी बता सकता है, 0 से लेस। पॉजिटिव मीनिंग 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल भी। तो हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 3x इज पॉजिटिव, तो इसको हम लिख देंगे भी इफ x स्क्वायर माइनस 3x is greater than equal to 0। मैं फिर कह रहा हूं बेटा y की हमें डोमेन लिखनी, तो डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू, x की, जिसके लिए y की वैल्यू हमेशा रियल और डिफाइंड है। जब भी डोमेन लिखने बैठे हुए बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी की भी रूट है, तो हमने देखा रूट है, बिल्कुल है। और y की रियल वैल्यू कब आएगी, जब रूट के अंदर का ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। पहली लाइन। अब पॉजिटिव का मीनिंग होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ये लिखेंगे भाई इफ इन दोनों से क्या कॉमन बेटा, x, तो x माइनस 3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी को मैं ऐसे लिख दूं इफ x इंटू एक्स माइनस 3 इज पॉजिटिव। लिख सकते हो आराम से। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, ये दो नंबर है ए और बी, ये दो नंबर है ए और बी, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। तो आप ये बताओगे कि इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगी। कॉमन सेंस की बात है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो बेटा एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, और इस फैक्टर की और इस फैक्टर की प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगी, जब या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो आप ही खुद कह रहे हो या तो दोनों पॉजिटिव, या मीनिंग आइदर, भाई या तो दोनों क्या हो पॉजिटिव और या दोनों क्या हो नेगेटिव। तो और आइदर हो, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो आपने पहला केस का भी या तो दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। आप खुद सोचिए माइंड से, दोनों पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम एक वर्ड बोलते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव, दोनों मीनिंग एंड, बोथ, बोथ मीनिंग एंड होता है। तो पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव एंड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या दोनों नेगेटिव, नेगेटिव मीनिंग ओनली लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 एंड x माइनस 3 इज लेस देन 0। क्वेश्चन में अगर क्या दिखाई दे, रूट, तो रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ही y की रियल वैल्यूज आएंगे। लिख दिया आपने, यहां तक आ जाएगा बिल्कुल। अब हम कहेंगे भाई इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, इसकी और इसकी प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे भाई या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, आइदर और। या तो दोनों पॉजिटिव, दोनों मीनिंग एंड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या दोनों नेगेटिव, लेस देन 0 लेस देन। इतना सा समझने का काम। तो इसको हमने लिखा भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 को इधर ले आए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज लेस देन 0 एंड 3 को इधर ले जाइए बेटा, x इज लेस देन 3। क्लियर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इंटरवल लिखना सिखा रहे हैं हम आपसे। पहली बात ग्रेटर देन 0
जैसे ये बताइए, ये रियल लाइन होती है, यहाँ 0 होता है, तो 0 से ग्रेटर इधर होगा तो इधर आप इन्फिनिटी तक लिखते हो, और इधर क्या लिखते हो, माइनस इन्फिनिटी तक लिखते हो। रियल लाइन होती है नहीं, सबको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, और 0 यहाँ होता है। तो यहाँ क्या है, 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर, तो आप इधर आएंगे तो क्या लिखोगे, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर सी बात है बेटा, 0 से क्या है, ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर, 0 से इन्फिनिटी। आप पढ़ो, क्या 0 के इक्वल है, बिल्कुल है, तो 0 पे आप क्या लिखोगे, क्लोज्ड, और इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, बीच में क्या लिख रहे हो आप, एंड x इज 3, तो 3 इधर आएगा, तो कौन सा साइन है, ग्रेटर, तो वही है बेटा 3 से इन्फिनिटी। 3 से ग्रेटर, ग्रेटर तो 3 से इधर ही होगा ना, 3 से इन्फिनिटी, 3 के इक्वल है तो 3 क्लोज्ड। समझ गए बात को? फिर 0 से क्या है, ग्रेटर, तो 0 से इन्फिनिटी 0 से बड़ा ही होगा ना। अब 0 के क्या था, इक्वल भी था, तो 0 क्लोज्ड, से इन्फिनिटी ओपन। 3 से ग्रेटर है तो 3 से इन्फिनिटी, ग्रेटर 3 से इधर ही आएंगे सारे नंबर, 3 4 5, 3 से इन्फिनिटी, 3 के इक्वल था तो 3 क्लोज, इन्फिनिटी ओपन। अब बीच में कौन सा वर्ड है, एंड, एंड मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन 3 से इन्फिनिटी। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन सोचना है, तो मैं आपसे कहूं भी, एक मेरी काउंटिंग है 0 से इन्फिनिटी, एक काउंटिंग सोचिए 0 से इन्फिनिटी, और एक काउंटिंग है 3 से इन्फिनिटी, तो दोनों में कॉमन कौन सी होगी, 0 1 2 3 ऐसे आता है ना, तो एक काउंटिंग है 0 से इन्फिनिटी और एक काउंटिंग है 3 से इन्फिनिटी, तो कॉमन कौन सी होगी, जो दोनों में आए, 3 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3 से इन्फिनिटी। x 0 से क्या है, लेस, तो 0 से लेस इधर होगा, तो 0 से लेस क्या आप ऐसे लिखोगे, 0 से माइनस इन्फिनिटी नहीं, ऐसे बोलते हो आप हमेशा, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो इसको हम लिखेंगे भी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। अब 0 इक्वल तो नहीं है ना, तो 0 ओपन। बेटा जैसे 0 से ग्रेटर था तो ऐसे बोला ना, 0 से इन्फिनिटी, तो हमेशा ऐसे बोलोगे इस तरह से। तो 0 से क्या था भी, लेस, तो 0 से लेस ये होता है इधर, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो 0 ओपन। फिर x किससे लेस है भी, 3 से, तो 3 से लेस इधर हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से 3, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, और 3 ओपन या क्लोज, ओपन, क्योंकि 3 के इक्वल नहीं। एंड मीनिंग क्या हो गया अभी, इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से 3। अब एक काउंटिंग है यहां से यहां तक, और एक काउंटिंग है यहां से यहां तक, व्हाट इज कॉमन, जैसे इसमें कॉमन सोचा आपने कि भाई एक तो काउंटिंग है माइनस इन्फिनिटी से 3 तक की, और एक काउंटिंग है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की, तो कॉमन कौन सा होगा दोनों में, माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा, तो हम कहेंगे बेटा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन। अब बीच में कौन सा वर्ड लिखते आ रहे हो आप, और मीनिंग क्या होता है, यूनियन, तो इन दोनों का बेटा यूनियन, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, दिस इज योर डोमेन। ये आपकी डोमेन, और देखिए क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा अच्छे से। इस क्वेश्चन में फिर से देखिए आप, रूट है, सेकंड क्वेश्चन रूट है भी, बिल्कुल है, तो नो डाउट आप इसको y के इक्वल लिख लें, अगर गिवन नहीं है तो कंफर्म रूट है, क्योंकि मैंने कहा भाई डोमेन अगर जब भी लिखनी है तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, कि आपको देखना रूट है या नहीं, तो बिल्कुल है। तो मैं कहूंगा कि y की रियल वैल्यूज अटेन होंगी, y विल अटेन रियल वैल्यूज, कि y विल अटेन रियल वैल्यूज, कब, y विल अटेन रियल वैल्यूज इफ
कि इस y की रियल वैल्यू कब आएंगी, जब इस रूट के अंदर का ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। रूट के अंदर ये जो नंबर है ये पॉजिटिव हो, तो हम लिख देंगे भाई 2x minus 2x square is positive, तो ये अब हम लिख देंगे if 2x minus 2x square, what is the meaning of positive, greater than equal to 0, तो अब हम लिख देंगे if 2x क्या आ गया भाई कॉमन, तो 1 minus x is greater than equal to 0। क्लियर हो सभी यहां तक कि भाई हमने ये लिखा कि इसमें फिर से हमारे पास रूट था, तो इस y की रियल वैल्यू सिर्फ तब आएंगी जब रूट के अंदर का ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। लिख दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x कॉमन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप सब समझदार हो, क्या 2 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है ना, तो ये 2 हटा सकते हो आप यहां से, कहने का मीन 2 से आपने डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव है तो हटा सकते हो। ट्रू है भाई, 2 0 से पॉजिटिव होता है, ग्रेटर होता है तो पॉजिटिव हो, तो हटा सकते हैं। अब आप ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दूं x into 1 minus x is positive, x into 1 minus x किससे ग्रेटर देन इक्वल है, 0 से, तो इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, पॉजिटिव, तो वही वाली बात आ गई। इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे भाई, आइदर या तो ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, आइदर या तो दोनों पॉजिटिव, x is greater than equal to 0 and 1 minus x is greater than equal to 0, या दोनों नेगेटिव और दोनों नेगेटिव, तो x is less than 0 and 1 minus x is less than 0। हमने क्या बोला बेटा, या तो दोनों पॉजिटिव, आइदर दोनों पॉजिटिव, दोनों मीनिंग एंड पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या दोनों नेगेटिव और दोनों मीनिंग एंड दोनों नेगेटिव, लेस देन 0, लेस देन 0। ये बात है, इस x को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या इस वर्ड को, ये जो सामने लिखा है पिछले क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, 0 किससे लेस देन इक्वल है, x से। बेटा अगर 2 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, तो 0 2 से छोटा ही हुआ ना, तो x किससे ग्रेटर देन इक्वल है, 0 से, 0 किससे लेस देन इक्वल हुआ, x से, और अब x किससे लेस देन इक्वल है, 1 से। तो आपको याद होगा कि इंटरवल्स पढ़े थे आपने फर्स्ट चैप्टर में, कि x की वैल्यू 0 से कहां तक है, 1 तक है, तो आप पहले क्या लिख लोगे, 0, फिर क्या लिख लोगे, 1, 0 के इक्वल है तो 0 क्लोज, 1 के इक्वल है तो 1 क्लोज, तो दिस इज योर x नॉट टू दिस। समझे, पिछले क्वेश्चन की तरह करोगे तो भी नहीं आना। इसमें सिंपल सी बात है कि 0 किससे लेस देन इक्वल था, x, और x किससे लेस देन इक्वल है, 1 से, उसमें क्या थे, दोनों ग्रेटर देन इक्वल, तो हम इंटरवल लिख लेते भाई, यहां ऐसे लिख लीजिए, इंटरवल बन जाए। अब पढ़िए, x किससे लेस बेटा, 0 से, x को यहां शिफ्ट कीजिए, 1 किससे लेस, x से, तो x किससे लेस, 0 से, और इसी को मैं ऐसे लिख दूं, x किससे ग्रेटर, 1 से। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, मैंने इसको लिखा इट इज नॉट पॉसिबल, कि भाई ये हम लोगों का पॉसिबल ही नहीं। सोचिए तो, ये कहता है कि x 0 से छोटा है और वही x 1 से बड़ा है। थोड़ा सा दिमाग लगा, तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो? थोड़ा दिमाग लगा, 0 से छोटा है नंबर और 1 से बड़ा है, कोई नंबर ही नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज योर डोमेन, 0 से 1, तो इस फंक्शन की क्या डोमेन होगी, 0 से 1, दिस इज योर डोमेन। किन 2 क्वेश्चन से लिखना है होगा आपको, और समझाते रहेंगे आपको बहुत से क्वेश्चन।
तो इन दो क्वेश्चन से मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप डोमेन लिखने जाएं तो उसमें सबसे पहली चीज ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें रूट है या नहीं, और अगर उसमें क्या प्रेजेंट है रूट, तो रूट के अंदर का नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस। अब दूसरी चीज कि जब आप डोमेन लिखने जाएं तो फर्स्ट प्रायोरिटी बता दी हमने रूट है या नहीं है, और रूट है तो अंदर के नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी, अगर आप डोमेन लिखना जा रहे हो तो दूसरी कंडीशन ये कि आप ये पहचानो क्या वो फंक्शन रेशनल तो नहीं है। दूसरी कंडीशन, पहली रूट, दूसरी रेशनल। तो आप ये देखिए कि ये फंक्शन आपका रेशनल है रेशनल, बिल्कुल है रेशनल। तो जब भी आपके सामने कोई फंक्शन रेशनल आए ना, तो आप उसके डिनोमिनेटर को 0 लिख दीजिए। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को 0 लिख देंगे। देखिए रेशनल कैसे होता है, जैसे रूट में अगर पॉजिटिव आया तो रियल होगा, नेगेटिव आया तो इमेजिनरी। अब रेशनल में दो बातें आप आराम से सोच सकते हो कि अगर रेशनल का डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हुआ ना रेशनल। अच्छा ये बताइए डिफाइंड और डिफाइंड आता किसमें? समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो रेशनल में ही तो आएगा बेटा डिफाइंड और डिफाइंड। रियल इमेजिनरी किस में आएगा? रूट में। रूट में पॉजिटिव रियल, रूट में नेगेटिव इमेजिनरी, और डिफाइन और डिफाइंड रेशनल में। सिंपल सी बात है। तो ये रेशनल था, और मैं कह दूं कि अगर इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0, रेशनल का डिनोमिनेटर अगर क्या हो जाए 0, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। तो हमने कहा भी अगर फंक्शन रेशनल है तो डिनोमिनेटर को 0 लिख लीजिए आप। लिख लिया डिनोमिनेटर को 0। अब इसके फैक्टर्स बनाइए, तो फैक्टर हो गए x माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो नहीं बेटा x की कौन कौन सी दो वैल्यू, 1 और 4। तो क्या मीनिंग हुआ समझे आप? अगर इस फंक्शन में अगर मैं x को क्या लिखता हूं 1, या मैं x को क्या लिखता हूं 4, तो ये नंबर 0 बनेगा और समथिंग बाय 0 होगा नॉट डिफाइंड। और डोमेन का मीनिंग x की कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए y की वैल्यू हमेशा डिफाइंड आए, और इन दो वैल्यूज पे पक्का ये y क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड। तो हम क्या कहेंगे कि जो सेट ऑफ रियल होता है उसमें से हम बेटा ये दो नंबर छोड़ देंगे बस, 1 और 4। दिस इज योर डोमेन। दिस इज नॉट एन इंटरवल, हमें सिर्फ दो नंबर छोड़ने, एक 1 और एक 4। तो दूसरे लॉजिक में क्या था कि अगर फंक्शन क्या है बेटा रेशनल, कैसा फंक्शन है रेशनल, तो उसके डिनोमिनेटर को 0 लिख लेना। वहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी, उन x की वैल्यूज को सेट ऑफ रियल में से हटा दीजिए, दैट इज डोमेन। क्योंकि इन दो वैल्यूज पे पक्का इस y की वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। और डोमेन में x की कौन सी वैल्यूज आती हैं जिसके लिए y की वैल्यू क्या हो? डिफाइंड। और इनके लिए क्या आ रही थी? नॉट डिफाइंड। तो सेट ऑफ रियल में से दो नंबर हटा दो, दिस इज योर डोमेन। तो रेशनल में आपको ये काम करना है। क्लियर? अब मेन कॉन्सेप्ट बेटा आपका पूरा हो जाए, तो ध्यान से सुनिए। आगे एक दो क्वेश्चंस और, ठीक है? तो जैसे आपके सामने लिखा है 4 कि भाई y इज इक्वल टू लिखा है बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में लिखा है x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12, ये लिखा है। फिफ्थ हम लिख रहे हैं भाई y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। ये देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको चीज, कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करें तो इतना दिक्कत ना आए। फिर से एक रेशनल रूट लिख दिया मैंने, फिर से सोचिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। तो भाई हम इनकी डोमेन लिखने जा रहे हैं, तो जब भी हम किसी फंक्शन की डोमेन लिखेंगे हम पहली चीज क्या सोचेंगे? उसमें रूट है या नहीं है, रेशनल है या नहीं, है ना? तो ये फंक्शन कन्फर्म रेशनल है। तो रेशनल होते ही दिमाग में आप ये फिक्स कर लो कि डिनोमिनेटर को 0 लिख दो।
तो इस डिनोमिनेटर को 0 लिखेंगे हम, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 किसके इक्वल हो गया? 0। तो फैक्टर्स बनाएंगे, तो x माइनस 6 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे बेटा x की कितनी वैल्यूज होगी? 2 और 6। और इन दो वैल्यूज पे कंफर्म क्या है? y इज नॉट डिफाइंड, कि y डिफाइंड नहीं है इन दो वैल्यूज पे। क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यूज में इसमें y में पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? इंफिनिटी। समझ रहे हैं बात को? कि अगर ये x की दोनों वैल्यूज में पुट करके देखो y की वैल्यू कंफर्म इंफिनिटी आएगी। तो इन दो वैल्यूज पे y डिफाइंड नहीं है, और डोमेन का मीनिंग x की कौन सी वैल्यू जिन पे y डिफाइंड हो, और इन दो वैल्यूज पे y डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन का क्या मीनिंग होगा बेटा? सेट ऑफ रियल में से आप सिर्फ ये दो नंबर छोड़ दो, एक 2 और एक 6। दिस इज योर डोमेन। तो आई होप कि आपको रेशनल जरूर लिखना आ जाएगा, कि कोई भी फंक्शन रेशनल हो, डोमेन लिखना चाहते हो तो पहला काम रेशनल देख लिया, डिनोमिनेटर 0 लिख लिया, x की वैल्यूज आ गई। तो इन दो वैल्यूज ऑफ x के लिए इस y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ओके, और डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू? x की, जिसके लिए y की वैल्यू डिफाइंड हो, और इन दो पे y की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो सेट ऑफ रियल में से सिर्फ ये दो नंबर हटाने हैं, इंटरवल नहीं, दो नंबर हटाने हैं, 2 और 6। दिस इज डोमेन। नेक्स्ट देखिए, इसमें फिर से आपको क्या दिखाई दे गया? रूट। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन किसका पढ़ते हो? डोमेन का। तो जैसे ही आपने डोमेन का क्वेश्चन पढ़ा और उसमें क्या दिखाई दे गया? रूट। तो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम कहेंगे बेटा यहां पे लिखेंगे कि y विल अटेन रियल वैल्यूज, कि y विल अटेन रियल वैल्यूज if y will attain real values if 9 minus x square is greater than equal to 0, यानी पॉजिटिव। क्या दिखाई दिया? रूट। y की रियल वैल्यू कब आएगी? जब रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का ये नंबर किससे ग्रेटर देन इक्वल होगा? 0 से। 0 ही तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो पॉजिटिव होता है बेटा। तो अब इसके फैक्टर्स बनाओगे आप, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स किससे ग्रेटर देन इक्वल होगी? 0 से। तो इसको अब हम ऐसे लिखते हैं, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। अगर आप स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन पढ़े थे बहुत अच्छे से, क्लियर होगी ये चीज। अभी तक दो ही क्वेश्चन समझाए बेटा, रूट और रेशनल। रेशनल आए तो डिनोमिनेटर को 0 डाल दो, वहां से x की जो भी वैल्यू है सेट ऑफ रियल में से हटा दो। रूट आया तो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्कस कर दो। अब ये बताइए इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या है? इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। तो वही वाली बात है, भाई इसकी और इसकी प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हम कहेंगे या तो ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो वही बात लिख देंगे भैया इधर, या तो 3 प्लस एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या दोनों नेगेटिव 3 प्लस एक्स इज लेस देन 0 एंड 3 माइनस एक्स इज लेस देन 0। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो हम कहेंगे आइदर या तो दोनों पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या दोनों नेगेटिव तो दोनों लेस देन 0। दोनों मीनिंग एंड 3 को यहां ले तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x को यहां ले जाए एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो इसी को हम ऐसे लिख देंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखा तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। इसको हम ऐसे लिख देंगे -3 किससे लेस देन इक्वल? x से।
-3 इज लेस देन इक्वल टू x किससे लेस देन इक्वल है 3 से, -3 किससे लेस देन इक्वल है x से, और x किससे लेस देन इक्वल है 3 से। तो बेटा x बिलोंग्स टू -3 से +3 क्लोज्ड, -3 से 3, -3 भी इक्वल है 3 भी इक्वल है, तो -3 से 3 क्लोज्ड। 3 को इधर ले आएंगे तो x इज लेस देन -3 एंड x को इधर ले आए तो 3 इज लेस देन x। तो इसको हमने पढ़ा अभी x किससे लेस -3 से एंड x किससे ग्रेटर 3 से। तो वही वाली बात से कि हमने एक इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक ऐसा नंबर सोचो, यू हैव टू थिंक ए नंबर विच इज लेस देन -3 बट ग्रेटर देन 3, कि भाई वो नंबर -3 से तो छोटा हो 3 से बड़ा हो, तो ऐसा तो है ही नहीं कोई नंबर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज योर डोमेन -3 से 3 क्लोज्ड। अब क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6-1। जैसे हम ये लिखते हैं 6 पार्ट कि हमने लिखा भाई y इज इक्वल टू x माइनस 5 का मोड और अपॉन x माइनस 5 7 y इज इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस x। ओके, तो वही वाली बात है कि जब भी हम डोमेन रेंज लिखने जाएंगे हम पहली चीज हमेशा क्या देखेंगे कि उस फंक्शन में रूट है या नहीं है, रेशनल है। तो कंफर्म ये फंक्शन रेशनल है हमारे पास। तो अब डोमेन में आप एक बात और ऐड कर सकते हो कि डोमेन का मीनिंग x की वो वैल्यूज होती है जिसके लिए y की वैल्यू हमेशा रियल रहे, डिफाइंड रहे और कभी भी 0/0 ना बने। आप ऐड कर लेना ये बात कि इट इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x, डोमेन की डेफिनेशन, इट इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड एंड इट शुड बी नॉट इन द फॉर्म 0/0। 0/0 आप इसी मैथ्स में पढ़ोगे लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन के चैप्टर में, इंटरमीडिएट फॉर्म होती है वो 0/0। तो इसमें एक डोमेन में ये चीज और ऐड कर दोगे कि y की वैल्यू कभी भी 0/0 नहीं बननी चाहिए। तो आप नॉर्मली आपके सामने क्वेश्चन, ओके, आप इसको सोचेंगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या लाए, इट इज रेशनल, इट इज रेशनल। तो मैंने कहा रेशनल का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल लिख दो। तो इसका डिनोमिनेटर आप 0 लिखेंगे तो x क्या आएगा 5, और अगर मैं इसमें x को 5 लिखता हूं तो दिस विल बिकम 0/0 फॉर्म। x को 5 लिख के देख लीजिए, कंफर्म 0/0 फॉर्म आएगा। तो डोमेन में मैंने अभी कहा कि एक बात और ऐड कर लीजिए कि इट इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड एंड इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म 0/0, दैट इज इंटरमीडिएट फॉर्म। तो नॉर्मली सोचो कि रेशनल, नॉर्मली सोचो आप रेशनल, तो रेशनल का डिनोमिनेटर को 0 लिख दीजिए तो x किसके इक्वल है 5। तो मीनिंग इस वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पे y विल बी इन द फॉर्म, y विल बी इन इंटरमीडिएट फॉर्म 0/0, y विल बी इन इंटरमीडिएट फॉर्म 0/0। और डोमेन कहता है भाई जिसके लिए y की वैल्यू इमेजिनरी बन जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए, 0/0 आ जाए, वो कभी भी डोमेन में नहीं आएगा। तो x पे इक्वल टू 5, तो सेट ऑफ रियल में से बेटा आप सिर्फ एक नंबर हटा दो 5, दिस इज डोमेन। मैंने आपको कहा भाई मान लीजिए इंटरमीडिएट फॉर्म याद नहीं आता, सपोज करो याद, तो ये तो कंफर्म है रेशनल है, तो डिनोमिनेटर को 0 लिखा, x 5 आ गया, तो सेट ऑफ रियल में से 5 हटा। तो देखो दो ही क्वेश्चंस पढ़े हैं आज अपने, रेशनल और रूट। फिक्स कर लेना माइंड में अच्छे से कि जब भी डोमेन लिखेंगे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है रेशनल देखना। अगर फंक्शन रेशनल है ना तो डिनोमिनेटर को 0 लिख दो,
वहां से जो भी x की वैल्यूज मिले वो सेट ऑफ रियल में से हटा दो, दैट इज डोमेन। रूट मिले तो रूट के अंदर का नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो सॉल्व करना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपने देखा कि रेशनल भी है और रूट भी है, दोनों हो गए, रेशनल भी है और रूट भी है। तो मैं सबसे पहले किसका केस डिस्कस करूंगा, रूट का। तो आप ये बताओ कि इस y की रियल वैल्यूज कब आएंगी, जब रूट के अंदर का ये नंबर, रूट के अंदर का नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो y क्या आएगा, रियल। तो हम ये कहेंगे भाई y विल अटेन रियल वैल्यूज, कि y विल अटेन रियल वैल्यूज, कि y हमारा रियल वैल्यूज को अटेन करेगा। कब अटेन करेगा, इफ 1 minus x is greater than equal to 0। पॉजिटिव बेटा, कि ये नंबर क्या होना चाहिए बताइए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो 1 minus x is greater than equal to 0। अब सुनिए ध्यान से, मैंने यहां पे इक्वल टू 0 नहीं लिया, क्यों, आप सोचिए इस चीज को। तो मैं इसके साथ साथ एक बात और लिख रहा हूं, y will attain real values and it will be defined, will be defined, साथ साथ लिख दिया मैंने, it will be defined if 1 minus x is greater than 0। तो समझदार हो बेटा, ये रेशनल है, और रेशनल के इस डिनोमिनेटर को 0 के क्या लिखेंगे, इक्वल, तो y तो नो डिफाइंड हो गया। समझ रहे हैं बात को, कि भाई ये रेशनल है, और रेशनल का अगर ये डिनोमिनेटर हम 0 के क्या लिख देंगे, इक्वल, तो y तो नो डिफाइंड हो गया, तो इक्वल नहीं लिखेंगे। तो y will attain real values and it will be defined if 1 minus x is greater than 0। कि भाई अगर ये नंबर क्या हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मीनिंग सिर्फ ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया, इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 लिखते तो y is not defined, खत्म। if x को बेटा इधर ले आओ, तो 1 is greater than x, if x is less than 1, if x belongs to लेस देन 1, तो वही वाली बात आती है, रियल लाइन है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यहां क्या है, 1, 1 से लेस इधर होगा, तो 1 से माइनस इंफिनिटी लिखोगे या माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1, इंटरवल हमेशा ऐसे लिखोगे। तो माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन या क्लोज, ओपन, दिस इज योर डोमेन, दिस इज आवर डोमेन। तो अब क्या आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चंस। तो बेटा मैं सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंज बताएंगे, लेकिन पहले है ना डोमेन को बिल्कुल माइंड में अच्छे से फिक्स कर लीजिए, कि जब भी कोई फंक्शन आएगा हमारे सामने जिसकी हमें डोमेन लिखनी होगी, तो हम उसमें सिर्फ 2 बातें देखेंगे, कि वो रेशनल है या नहीं है, रूट है। अगर वो रेशनल है तो उसके डिनोमिनेटर को 0 लिख देंगे हम, वहां से जो भी x की वैल्यूज आएंगी उन पे y डिफाइन नहीं होगा, कंफर्म है, इंफिनिटी बनेगा। तो उन वैल्यूज ऑफ x को सेट ऑफ रियल में से हटा दीजिए डोमेन। अगर उसमें क्या प्रेजेंट है, रूट, तो रूट है तो y की रियल वैल्यू सिर्फ तब होंगी जब रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा। तो रूट के अंदर के नंबर को क्या लिखिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और केस डिस्कस कीजिए। तो आपको सिर्फ ये 7 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और बिल्कुल इनको अच्छे से तैयार करके अगर आप कर लेते हैं तो बेटा नो डाउट डोमेन रेंज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।